फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हैप्पी दशहरा। सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरा है तो सब जगह पूजन होता है, तो हमारे घर भी पूजा हुआ है। तो ये देखिए, ये ऐसे इस तरीके से मनाया जाता है। ये तो अब हम यहाँ शहरों में रहते हैं तो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं अवेलेबल, तो हम लोगों ने उसको पेपर पे बना करके ड्रॉ करके और फिर हमने उस पर गाय के गोबर को रख करके फिर पूजा किया है। ये ऐसे ही होता है। देखिए ऐसे इनकी पूजा की जाती है। हम तो देखो यहाँ शहर में रहते हैं तो हमने इसको पेपर पे किया है। अदरवाइज़ घर पे तो हमारे क्या होता है कि इनको पूरा ना आटे और हल्दी से जैसे उसको पूरा ड्रॉ करके बनाया जाता है ज़मीन पर। पूरा यहाँ पे इस तरीके से पूरा बड़ा सा बनाया जाता है और उसके बाद उस पर ना हम गाय का जो ये गोबर होता है, ये तो मैंने ड्राई वाले मेरे पास थे तो मैंने इनको रखा है। अदरवाइज़ क्या होता है कि फ्रेश गोबर को ला करके फिर उनके ऊपर पिंडी बना करके रख के फिर सारी पूजा विधि विधान से की जाती है। तो अब हम यहाँ फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं। हर बार तो हम घर जाते हैं तो घर पे तो आपको पता है पूरा अच्छे से बनता है। यहाँ हमने फ़र्स्ट टाइम बनाया है तो हमने ऐसे ही पता नहीं कुछ गलती ना हुई हो, लेकिन अच्छे से किया है। भगवान सबके साथ अच्छा करे। और ये नौरते होते हैं हमारे यहाँ। क्या होता है कि ये जो नवरात्रों के टाइम पे ये बोए जाते हैं जौ, तो उसके बाद ये नौरते जो होते हैं ना, इनको कान के साइड में ब्रदर के रखे जाते हैं। लड़कियां रखती हैं, बहन रखती हैं और उसके बाद उनको शगन दिया जाता है। जैसे कि रक्षाबंधन बनता है, भाई दूज बनती है, ऐसे ही ये चीज़ बनाई जाती है। तो ये हमारे यहाँ प्रथा है इंडिया में। इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हमने तो ये छोटा सा पेपर पे बनाया था, पर घर में तो हमारे बड़ा ही बनता है, मैं आपको बता रही थी। बट इतना प्यारा लगा ना, बहुत अच्छा लग रहा था जब हम पूजा कर रहे थे। सच में हमने फर्स्ट टाइम सच में यहाँ की है। इससे पहले हमने हमेशा घर पे। देखिए, अगर हम अपनी सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आगे हमारे बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करें। लेकिन देखो, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, हम बच्चों पे हर चीज़ का बर्डन नहीं डाल सकते। बट हाँ, उनको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी क्या संस्कृति है, हमारे यहाँ कैसे त्योहारों को मनाया जाता है। वो उनका कैसा समय होता है, कैसे वो लोग उसको चीज़ों को मनाते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। बट हमारा फ़र्ज़ है हम सिखाने का, तो हमें सिखाना चाहिए अपनी जनरेशन को कि जिससे हमारी संस्कृति कहीं भी ख़त्म ना हो। चाहे थोड़े तरीके से बनाया जाए, लेकिन संस्कृति से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी संस्कृति से ही आपकी पहचान है। हर देश में ना हर तरीके का त्यौहार मनाया जाता है, तो उनकी उस त्यौहार की जो पहचान होती है ना, वो उसी से ही होती है। तो हमारी पहचान कैसे है? हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है ना। तो हम भी चाहते हैं ना कि हमारे जो भी पूजा पाठ है वो हमारे बच्चों तक जाए, वो भी सीखें और वो भी आगे करें। बाकी तो देखो, समय क्या होता है, कैसा होगा, हम नहीं जानते। बट ठीक है, सब चीज़ें चलती रहती हैं। दशहरा हमने यहाँ फ़र्स्ट टाइम बनाया है, लेकिन सच में आज हम फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि एक परिवार जब सब साथ में होते हैं ना, तब उनके साथ में जो मनाया जाता है त्यौहार, उसकी खुशी अलग होती है। लेकिन कुछ कारण ऐसे थे, हम बिज़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हम आज जा नहीं पाए। तो वीडियो कॉल पे सबसे बात हुई, अच्छा लगा कि पूजा के टाइम पे सब लोग साथ में होते हैं तो अच्छा लगता है। तो यही सब हुआ। और चलिए, बाकी जब रात को फंक्शन होगा तब मिलते हैं कि क्या होता है हमारे यहाँ सोसाइटी में। हर बार ऐसा होता था कि हम लोग जब तक शाम तक पहुँचते थे, तब तक जो रावण फूटने का टाइम होता है दहन का, वो उस समय पे वो हो जाता था, हम लोग नहीं पहुँच पाते थे। बट आज देखते हैं कि टाइम पे पहुँच पाएंगे, कैसा होता है। और फिर उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम्स हैं बच्चों के, डांडिया का प्रोग्राम है, खाने पीने का स्नैक्स है, डीजे होगा, पार्टी होगी, सब कुछ होगा। तो
कैसे होगा वो प्रोग्राम, आप बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी वो सारा कुछ। देखिए, रावण एक ऐसे इंसान कहो या भगवान कहो या क्या कहो उनको, देखिए रावण की अगर एक बुराई थी तो अच्छाई भी उनके अंदर बहुत थी, है ना। तो आज जो हम सुबह के टाइम पे जो उनकी पूजा करते हैं वो इसीलिए करते हैं, हमारे अंदर की इंसानियत, हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर का इंसान ख़त्म नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म में हमारे यही सबसे बड़ी प्रथा है कि हम लोगों के आना माफ़ करना और हर चीज़ को समझना, ये हमारे ही देश में होता है। और हमें बड़ा गर्व होता है इस चीज़ पर कि हम ऐसे देश के वासी हैं। तो क्या होता है ना, हमें पता है कि रावण ने सीता का हरण किया था, ये सब जानते हैं। तो उस पे हम उनका दहन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ दशहरा का मॉर्निंग के टाइम पे पूजन होता है, और वो भी रावण का ही। क्यों? क्योंकि वो बहुत विद्यमान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली था, तो इंटेलिजेंट भी बहुत थे, उनके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ था। तो इस तरीके से उनको पूजा भी जाता है, क्योंकि उनके जो अच्छे काम थे उससे उनको पूजा जाता था। लेकिन जब उन्होंने एक गलत काम किया उसके लिए उनको उसकी सज़ा भी मिली, और वो सज़ा क्या मिली कि रावण का पुतला बना करके पूरा उनको जगाया भी जाता है। ये प्रथा हमारे ही देश में है, कितनी अनोखी प्रथा है ना। पता नहीं, कई बार मैं सोचती हूँ तो चीज़ें समझ करके फिर रह जाती हूँ कि क्या है, पहले पूजो और फिर उनको रात को उनका दहन करो, ऐसे मतलब कैसे होता है ना। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को बिना समझे करेंगे ना तो वो चीज़ें आपको कभी आप उसको दिल से नहीं करेंगे। दिल से आप तभी कर पाते हो जब आप उस चीज़ को समझते हो। तो समझना पहले बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जनरेशन को आप अगर उनके क्वेश्चंस होंगे तो आप कैसे उनको क्लियर करोगे, है ना। तो इसीलिए पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ना चीज़ों को समझने में और सीखने में बहुत देरी नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ों को समझना चाहिए। तो मैं सीखूँगी इन चीज़ों को और समझूँगी भी और ज़्यादा। जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया, आपके साथ शेयर किया, लेकिन उसके साथ साथ चीज़ों को और आगे नॉलेज बढ़ानी चाहिए, समझते रहना चाहिए, तभी हम आगे बच्चों को बता पाएंगे। चलिए शाम को देखते हैं क्या होता है। बाय बाय। ये हमारी सोसाइटी में रावण बनाया, कितना प्यारा ड्रॉ किया था, सच में बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने। मैं तो देख रही थी पूरा दोपहर से, इसको बहुत सुंदर लग रहा था। जब मैं लैब से आई देखा तो पुतला तैयार कर रहे थे ये पूरा, तो बड़ा अच्छा बनाया है। आज भी ये सब चीज़ें होती हैं ना तो बच्चों को समझाने में इजी होता है सब कुछ, है ना। ये देखो, ये अब जगा दिया यहाँ पे, और पूरी सोसाइटी सब लोग नीचे ही हैं। मैं बालकनी से इसको शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर मामा जी आए हुए थे तो थोड़ा सा काम था घर में। फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में जाऊँगी डिनर कराने के बाद, तो थोड़ा लेट किया मैंने जाने में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इतने सारे पूरा सोसाइटी के सब लोग बाहर हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत भी हो रही है और त्यौहार का आनंद भी लिया जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और त्यौहार को मनाते हैं। बहुत सारे पटाखे लगाए जाते हैं। ये मामा जी और हनी दोनों बातें करते हुए कितना खुश हो रहे हैं एक दूसरे से बात करके। ये समय होना चाहिए सबके पास में। ये तैयार हो गया हमारा बच्चा, ये पूरा घूम के दिखा, ये वाह अच्छा लग रहा है, पिट्टी पिट्टी गर्ल है ना। तो सुंदर सुंदर लगा है, ये दिखा जरा।
काला टिक्का लगाया। पानी तो है ना, उधर मिल जाएगा ना। की पार्टी मैंने आपको बताया था कि दशहरे का सारा यहाँ पे सोसाइटी में सब ऑर्गेनाइज करते हैं बड़े अच्छे से और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। बच्चे छोटे छोटे फंक्शन करते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़ा मस्ती होती है। तो चले देखें क्या होता है, आइए। जब मैं यहाँ पहुँची तो देखा तो मेरी सारी जितना ग्रुप था, मेरी फ्रेंड्स थे जो सब लोग पहुँच चुके थे। एक्चुअली हमारे घर हमारे मामा जी, मतलब इनके मामा जी हैं, वो घर आ गए थे शाम के टाइम। तो मुझे फिर डिनर विनर तैयार करके फिर जाना पड़ा, तो मैं थोड़ा लेट हो गई। तो जो छोटे बच्चों का फंक्शन था ना वो निकल गया था। वो सब ने देखा था बट मैं नहीं देख पाई, मैं लेट पहुँची थी। लेकिन इतना मज़ा किया हमने। लास्ट में जब मैं पहुंची हूँ तो सब लोग डांस करने के लिए खड़े हो चुके थे कि बस तू कहाँ रह गई थी। मैंने कहा मैं बस पहुंच गई। और जो हमने उसके बाद इतना एंजॉय किया ना, अब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा यहाँ के नज़ारे से कि कितना यहाँ पे क्राउड है, कितने लोग आए हुए हैं। और सच में ये जब हमने यहाँ पे डांस किया, सब लोगों ने एक दूसरे के साथ मिले, हाय हेलो किया और दशहरा मनाया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यही एक टाइम होता है जब आप किसी से ना ग्रुप में होते हो और जब सब साथ में मिलते हैं, वरना तो सभी अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। यहाँ आए, एक दूसरे से बात की, हंसे बोले, यही यही लाइफ है और कुछ नहीं है, सब सब यहीं रह जाएगा। तो इसीलिए बाहर निकलो घर से और सब लोगों से बातचीत करा करें, मिला जुला करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं सबसे मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ और खुश होती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा मेरा एक दिन और नया बन गया। तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और मेरे बच्चे तो पहले ही पहुंच चुके थे, मैं लास्ट में आई थी, तो इसलिए वो लोग अपना ग्रुप के साथ, बच्चे जो बच्चे बच्चे थे वो लोग सब अपना एंजॉय कर रहे थे, हम बड़े बड़े अपना एंजॉय कर रहे थे। और कितना सारा, मतलब पब्लिक इतनी आई हुई थी। वैसे तो कोई दिखता नहीं है और जब प्रोग्राम होता है या कोई फंक्शन है तो सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं और इतना मज़े करते हैं सब लोग। इतना अच्छा लगता है ना सारे लोग जब साथ में होते हैं। ये हम लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग तो आपने मेरी लास्ट वीडियो में हैं, उन लोगों को मेरे साथ देखा होगा। बट कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लोग बहुत कम निकल पाते हैं घर से, तो वो अब निकले थे, तो उन लोगों से भी मिलना हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था। दशहरे का प्रोग्राम जो था, जो रावण को फूकने का टाइम होता है, जलाने का, वो भी मैं आ नहीं पाई नीचे, क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरे घर मामा जी आ गए थे, तो उस वजह से मैं आ नहीं पाई। तो मैंने उसकी वीडियो अपनी बैल्कनी से ली थी। उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, इतना भीड़ हो गई थी। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है। जो छोटे बच्चों का फंक्शन होता है ना वो हो चुका था, तो उसके बाद जितने लोग, सब लोग होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में बिल्कुल दूर जा कर के ना वहाँ पे खाने का रखा हुआ था, अरेंजमेंट खाने का था। लेकिन जब मैं डिनर बना के आ चुकी थी तो हमने सोचा कि हम घर जाके ही करेंगे, तो मैंने वहाँ डिनर नहीं किया, हम घर पहुँच के ही डिनर किया हम लोगों ने। लेकिन ये जो मेरा ये दूसरा ग्रुप है, जो मेरे किट्टी वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, ये लोग भी इतने खुश हो गए। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग सब साथ में मिल जाते हैं और डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। देखो सब लोग डांस कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने, सच में। इतना, मतलब कहते हैं ना कि जब आप सब लोगों के साथ होते हो ना तब कितना अच्छा लगता है। तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो सब एक दूसरे के साथ मज़े ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना, सच में, माय गॉड। अगर घर में बैठे रहो ना चुप करके शांति से, तो त्यौहार का मज़ा ही नहीं आता। त्यौहार तो आता ही इसलिए है कि जब लोग, सब लोग ग्रुप में मिलें, बातचीत करें, खूब खुश हों, है ना। तो यही था हम लोगों का। और ये मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी हाथ में लेकर के अपनी वीडियो भी बना लेती हूँ साथ में। तो ये मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि मैं पीछे का, आपको बैक का पूरा क्राउड दिखा सकूं। हम बिल्कुल फ्रंट में थे, बिल्कुल जो फ्रंट में ये लाइट आप देख रहे होंगे कि डीजे जब चलता है उसकी लाइट जो होती है ना वो पूरी फेस पे पड़ रही थी मेरे। और कई जगह ना हम लोगों की ग्रीन वीडियो आ रही है, तो उसके लिए सॉरी है। कैसी लगी मेरी वीडियो और पिक्स कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।